वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो कि क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स का। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 ये ऑलरेडी हमने कर लिया है, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसको आकर जा करके आप जो है चेक कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.3। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसकी ओर जाने से पहले आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, ताकि उनको भी जो है ये वीडियोस जो है हेल्पफुल लगे और वो भी इसका लाभ उठा सके। और कमेंट कर सकते हैं नीचे अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी और हम भी आपसे इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है प्रूव डेट रूट 5 इज इरेशनल। हमको ये प्रूव करना है कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले ना आपसे केवल एक सलाह है, या आपको केवल एक सलाह है, वो ये है कि एक एक्सरसाइज के बाद दूसरे एक्सरसाइज पर पहुंचने से पहले बीच में जो एक दो पन्ने होते हैं ना किताब में, उनको ज़रूर देखें। उनमें थियोरम हो सकती हैं, कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं जो आपको अगली एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा ही हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो वहाँ पर दो थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम नंबर 1.3 और 1.4, उनके बेसिस पर ये सवाल जो है सॉल्व होगा। ठीक है, रूट 5, रूट 3, रूट 2, रूट 7, रूट 9, सॉरी रूट 9 नहीं, रूट 11, ये वाले क्वेश्चन जो हैं इसी बेसिस पर जो है सॉल्व होने वाले हैं। तो थ्योरम को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, हम सॉल्व करते करते थ्योरम भी रिवाइज कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन दिया हुआ है, हमें एक चीज़ हमारे को माननी है यहाँ पर, और वो ये है कि जैसे हमें तो प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल है, इसको प्रूव करके दिखाओ। तो हम इसको मान लेंगे सबसे पहले कि रूट 5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट द कॉन्ट्रैक्टरी डेट, सॉरी लिख लेते हैं हम, लेट अस अज्यूम करेंगे हम सबसे पहले कि रूट 5 जो है, रूट 5 इज रेशनल नंबर। रूट 5 को हम मान लेंगे कि वो रेशनल नंबर है। ठीक है, और इसको जो हम सॉल्व करेंगे वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कि थ्योरम नंबर 1.4 में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो थ्योरम को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी सवाल को सॉल्व करते करते हम थ्योरम भी पढ़ लेंगे। तो हमने भाई मान लिया कि रूट 5 जो है रेशनल नंबर है, एकदम उल्टा मान लेना है। बोला है कि भाई इरेशनल प्रूव करो, आप उसको क्या मान लो, रेशनल मान लो। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो अगर ये रेशनल नंबर है तो रूट 5 बराबर ए बाई बी, जहाँ पर बी जो है हमारा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है भाई, रेशनल नंबर वही होता है ना, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके हम, जहाँ पर क्यू जो है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। और ए और बी जो होंगे इसके को प्राइम होंगे, किसके, रूट 5 के। ए एंड बी आर को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अज्यूम कर लेना है कि रूट 5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। अब रूट 5 अगर एक रेशनल नंबर है तो इसको हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर बी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। और ये ए और बी जो होंगे ये को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर ऐसे भी याद रख सकते हैं, इनका एचसीएफ जो है वो क्या आता है, 1 आता है। बेसिकली एक दूसरे के टेबल में ये नहीं आते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये वाली इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं। बी यहाँ पर डिवाइड में इधर आकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी रूट बी रूट 5 इक्वल्स टू ए। मतलब मैं इसको रूट 5 बी भी लिख सकता हूँ इक्वल टू ए। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। और अब करेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट 5 बी का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 5 बी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो हमारी एक इक्वेशन आ गई है यहाँ पर, जो कि है 5 बी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर, यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए स्क्वायर जो होगा वो 5 से डिवाइड हो सकता है ना। यानी ए स्क्वायर जो भी होगा वो पक्का 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में होगा, ये इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन लिख लेते हैं, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ए स्क्वायर जो है वो डेफिनेटली 5 से डिविजिबल हो जाएगा। और थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो जाता है तो ए भी जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको ठीक से लिख लेते हैं। ठीक है, ए ऑल्सो
ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, ये बाय थियोरम 1.3 की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन नंबर 1। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम देख सकते हैं a अगर 5 से डिविजिबल है तो पक्का हम इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू 5c, जहाँ पर c जो है वो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, है कि नहीं। अब यहाँ पर हमने a की वैल्यू निकाल ली 5c। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई 5c। अब इसकी वैल्यू को यानी a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, है ना। तो लिख सकते हैं हम पुट द वैल्यू ऑफ a इन कंक्लूजन 1 और इक्वेशन 1। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो ये क्या था 5b² और a की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 5c, और यहाँ पर a का स्क्वायर हुआ पड़ा है तो 5c का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो 5b² इक्वल टू में ये हो जाएगा 25c²। कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, क्या बच जाएगा b² इक्वल टू में 5c², है कि नहीं। क्या बच जाएगा b² इक्वल टू में 5c²। अब इससे हम एक और कंक्लूजन लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, कि b² जो होगा यहाँ पर यानी कि b² जो है वो पक्का डिविजिबल होगा किससे, 5 से। b² इज डिविजिबल बाई 5, है ना, क्योंकि b² का एक फैक्टर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5। ठीक है, अब अगर b² 5 से डिविजिबल है तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 बाई थ्योरम 1.3। किस थ्योरम की वजह से हो गया, ये थ्योरम नंबर 1.3, इसको हम ठीक से लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। b² इक्वल टू में 5c², यानी कि b² जो है पक्का 5 से डिविजिबल होगा, और अगर b² 5 से डिविजिबल होगा तो b भी जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। थ्योरम 1.3 हमारे को यही बताती है। तो ये हो गया हमारा सेकंड कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन हमारा यहाँ पर ये रहा, सेकंड कंक्लूजन हमारा यहाँ पर ये रहा। अब बाई फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन, ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर बाई फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन और इक्वेशन, जो मर्जी आप लिख लीजिए इसको। तो बाई इक्वेशन 1 एंड सेकंड हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर a का फैक्टर जो है वो क्या है 5 है, और यहाँ पर b का फैक्टर भी क्या है 5 है। तो हम कह सकते हैं a एंड b हैविंग, है ना, हैविंग कॉमन फैक्टर 5। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 5, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साफ साफ। अब देखिए यहाँ पर a और b का हमारा कॉमन फैक्टर निकल के आया 5। ठीक है, जबकि a और b हमारे क्या थे, को प्राइम थे, इनका तो कोई भी कॉमन फैक्टर निकलना नहीं चाहिए था एक के अलावा, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या निकल गया 5, है कि नहीं। a और b जो थे हमारे यहाँ पर क्या थे, को प्राइम थे, और को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ 1 आता है, यानी कि उनका कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया 5 आ गया। अब ये जो यहाँ पर हमारा 5 आ रहा है, यानी ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, ये किस लिए आ रहा है, क्योंकि हमने सवाल में ना उल्टा मान लिया था। हमने क्या मान लिया था कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है, इसलिए कॉमन फैक्टर हमारा क्या निकल के आ गया 5। ठीक है, हमने उल्टा माना इसलिए आंसर उल्टा आया है कि नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, साफ साफ आपको यहाँ डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि हमारा काउंटर जो कॉमन फैक्टर है वो 5 निकल के आया, जबकि कॉमन फैक्टर हमारा क्या आना चाहिए था, या तो 1 या फिर मतलब कुछ नहीं तो आता ही नहीं है, 1 ही आता है। तो 1 कॉमन फैक्टर आना चाहिए था, या 1 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये 5 आया। ये 5 देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने क्या कर रखा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने माना था कॉन्ट्राडिक्शन, यानी इसको जो हमने रेशनल नंबर मान लिया था √5 को, यही हमने क्या कर लिया था, गलत अज्यूम कर लिया था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, क्या आ रहा है भाई, कि हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है यहाँ पर 5, ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, ये हम लिख देते हैं, बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट assumption, है कि नहीं।
ये जो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर आ रहा है हमारा 5, ये कॉमन फैक्टर जो भी हमारा 5 आया है, ये हमारे गलत अजम्पशन की वजह से आया कि हमने ये मान लिया कि रूट 5 जो है एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और कोई भी नंबर अगर रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये गलत हमने मान लिया था, रेशनल नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सो वी कैन से दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया कि रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है। देखिए क्वेश्चन क्या था कि हमें प्रूव करना था कि रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने अज्यूम करा, सबसे पहले तो हमारे को क्या करना है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के द्वारा हमें करना था इसको। तो हमने इसको क्या कर लिया, उल्टा अज्यूम कर लिया कि रूट 5 एक क्या है, रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर जो होता है उसको हमेशा ए बाई बी यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हमने माना कि ए बी जो है पक्का, ये जो ए बी होंगे इसके को प्राइम होंगे, है ना, को प्राइम फैक्टर्स होंगे। और को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एच सी एफ 1 आता है, यानी जो भी कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अब हमने इसको सॉल्व करा, बी यहाँ पर क्या था, डिवाइड में था, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो बी रूट 5, या मैं इसको रूट 5 बी भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू में ए। अब दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5, बी का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर, और ए का स्क्वायर कर दोगे तो ए स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज देखने को मिली कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 5 बी स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, कि ए स्क्वायर जो है वो पक्का 5 से डिविजिबल हो जाएगा। और थ्योरम 1.3 कहती है अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई अ नंबर, किसी एक नंबर से वो डिवाइड हो जाता है, तो ए भी जो है उस नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, इससे हमने क्या करना है, कंक्लूजन 1 बना लिया। ठीक है, अब अगर ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो a इक्वल टू 5c, यानी यहाँ पर जो होगा पक्का c कोई एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे ही हमने ऊपर वाली इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करी तो हमारा आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू में सी स्क्वायर। डेफिनेटली ऊपर वाली कहानी दोबारा रिपीट हो जाएगी यहाँ पर कि बी स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। और जैसे ही बी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो सकता है तो इसी प्रकार से बी जो है वो भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब बाई 1 और 2 दोनों में हम एक चीज देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहे हैं, 5। ठीक है, तो बाई 1 एंड 2 कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5, दोनों में ही क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है, 5। जबकि इरेशनल नंबर के अंदर कभी भी बेसिकली को प्राइम जो नंबर होते हैं उनके अंदर जो कॉमन फैक्टर आएगा वो हमेशा 1 आना चाहिए। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है हमारा यहाँ पर गलत आ गया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही क्या कर लिया था, गलत अज्यूम कर लिया था। अगर हम गलत अज्यूम नहीं करेंगे तो इस सवाल को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने गलत अज्यूम कर लिया था, इसलिए अजम्पशन क्या आया हमारा, गलत आ गया। तो हम इसको कह सकते हैं कि रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर होगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है, इसके बेसिस पे आपको रूट 3, रूट 7, ठीक है, रूट 2, इनको भी इरेशनल प्रूफ करने को दिया जा सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये मेथड का आप ध्यान रखेंगे, थियोरम 1.3, 1.4 इनको देखेंगे, उसके बाद ये सवाल आपको टफ नहीं लगने वाले। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि हमारे सामने यहाँ पर है, सो डेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। हमें इसको क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो हम किस मेथड का यूज करेंगे भाई, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन होता क्या है, मतलब होता बेसिकली वो है कि जो हम अज्यूम करते हैं एंड में वो नहीं होता है, हम उसका एकदम अपोजिट हो जाता है। ठीक है, मतलब तुमने किसी के बारे में सोचा कि भाई ये तो अच्छे हैं, ये अच्छी है, ये अच्छा है, जो भी है, एंड में पता लगा जस्ट अपोजिट, तो उसका तुम्हारा क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन लग गया। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे। लेटस लेटस अज्यूम, इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, तमीज की तरह है कि नहीं। तो अज्यूम कर लेते हैं हम डैट, क्या अज्यूम करना है हमारे को, कि 3 प्लस में 2 रूट 5 जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है, इज रेशनल नंबर। ये हमने अज्यूम कर लिया कि भाई ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब रेशनल नंबर हमने अज्यूम कर लिया, तो रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि मैं 3 प्लस 2 रूट 5 को किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको पक्का a बाई बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पर b जो है वो हमारा जीरो नहीं होगा, और a और b जो होंगे यानी a एंड b जो होंगे वो आपस में को प्राइम होंगे। ठीक है, तो a एंड b आर को प्राइम। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं आपको पता तो चल गया होगा ना, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, ये लिख लिया हमने। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 यहाँ पर हमारे को ना इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, रूट 5 को छोड़ना, बाकी सबको हमें इस तरफ लेके जाना है। तो बारी बारी से लेके जाएंगे। तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू में a अपॉन बी
प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3, कुछ नहीं है नीचे तो 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे आएगा बी, है ना, बी और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा। यहाँ पर 2√5 ही रहेगा ये, 2√5, ठीक है। अब एलसीएम लिया बी, बी से बी को डिवाइड करोगे कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा ए, और 1 से बी को डिवाइड करोगे तो भाई आएगा, क्या आएगा, बी, यानी बी एकम बी, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3b, ठीक है, ये आ गया। अब हमें यहाँ पर √5 को छोड़ना है, इसको भी लेके चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 जो है मल्टीप्लाई में है, है ना, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, डिवाइड का क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा, डेफिनेटली डिवाइड का हो जाएगा ना। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखा हुआ है, √5, और हमने पिछले ही क्वेश्चन में क्या प्रूव करा है कि √5 जो एक इरेशनल नंबर है, यही प्रूव करा है ना सर हमने पिछले क्वेश्चन में। और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन बन गया कि √5 इक्वल टू में a माइनस में 3b अपॉन में 2b। अब देखिए ये ना p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ पर क्यू जो है वो जीरो नहीं है ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया हमारा कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। और तो यहीं पर आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब वो होता है कि जो हमने माना था वो नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए √5 बेसिकली क्या है, एक इरेशनल नंबर है, हमने पिछले क्वेश्चन में इसको प्रूव कर दिया था, लेकिन यहाँ पर √5 जो हमारा वो क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो अजम्पशन आ रहा है हमारा, यानी ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है ये गलत आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको स्टार्टिंग में क्या मान लिया था, रेशनल नंबर मान लिया था। बस लिखने का अब तरीका आपको आना चाहिए। यहाँ पर सवाल तो ये लगभग जो है हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए इसको लिख लेते हैं तरीके से, ठीक है, ठीक है। देखिए √5 इक्वल टू में a माइनस में 3b अपॉन में b। अब यहाँ पर a है b है, तो a और b जो है बेसिकली क्या है, एक इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो नेगेटिव, यानी नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो, यानी सारे नंबर को आप मिला दोगे ना तो क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है, ठीक है। सारे नंबर क्या बन जाते हैं, इंटीजर। जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब आप चाहे यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालो, चाहे a और b की कोई भी वैल्यू आप डालोगे तो डेफिनेटली ये कोई ना कोई नंबर बन जाएगा, यानी इंटीजर बन जाएगा। तो इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करोगे तब भी कोई इंटीजर आएगा, इंटीजर में से इंटीजर को डिवाइड करोगे तब भी इंटीजर आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि √5 इक्वल टू में क्या हो रहा है, ये सॉरी a माइनस में 3b अपॉन में 2b क्या है, ये बेसिकली एक इंटीजर है। क्या है, ये इंटीजर है। अब इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो √5 इक्वल टू में a माइनस 3b अपॉन में 2b, तो a माइनस 3b अपॉन में 2b क्या है, एक इंटीजर है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं, बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स। a और b क्या है, इंटीजर्स हैं। तो a और b अगर इंटीजर्स हैं तो सो a माइनस 3b अपॉन में 2b इज ऑल्सो इंटीजर, है ना। ये भी क्या होगा, एक ऑल्सो इंटीजर ही होगा भाई, डेफिनेटली। हमने अभी अभी इसको चर्चा कर ली है इसके ऊपर दबा करके, और चर्चा करने की जरूरत है क्या। ए और बी इंटीजर हैं, इसीलिए a माइनस 3b अपॉन में 2b जो है वो भी एक इंटीजर ही होगा। अब इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स भी होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a माइनस 3b अपॉन में 2b इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। तो a माइनस 3b अपॉन में 2b क्या हो गया, हमारा एक रेशनल नंबर हो गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इसको आगे लिख लेंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि √5 इक्वल टू में a माइनस 3b अपॉन में 2b। तो a माइनस 3b अपॉन में 2b को हमने क्या प्रूव कर दिया कि रेशनल नंबर है। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पर LHS जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, हम इक्वल टू लिख रहे हैं राइट हैंड साइड, ये लिखते हैं ना LHS इक्वल टू RHS, इक्वल टू लगा हुआ है मतलब दोनों तरफ सेम होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो √5 है और यहाँ पर a माइनस 3b अपॉन में 2b जो है ये तो है रेशनल नंबर, लेकिन √5 जो है वो हमको पता है कि ये रेशनल नंबर है ना, हमको पता है। इसका मतलब अगर राइट हैंड साइड में रेशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब कि √5 जो है वो क्या होगा, हमारा एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अगर a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर, देन √5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, है ना। क्योंकि भाई LHS RHS में जो होगा वही LHS होगा, या LHS इक्वल टू का मतलब है कि इधर भी सेम होना चाहिए उधर भी सेम होना चाहिए, एक तरफ इरेशनल नंबर एक तरफ रेशनल नंबर तो हो नहीं सकता,
या एक तरफ रेशनल एक तरफ इरेशनल नहीं हो सकता। अगर इधर वाले को हमने प्रूव करा है कि ये एक क्या नंबर है, रेशनल नंबर है, तो पक्का ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो ये लिख दिया हमने। तो रूट फाइव जो हमारे यहाँ पर रेशनल नंबर हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हमें पता है कि रूट फाइव जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये हमें पता है ना। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि रूट फाइव एक रेशनल नंबर है, लेकिन हमें पता है कि रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है। अब रूट फाइव कैसे इरेशनल नंबर, मतलब रूट फाइव जो कैसे इरेशनल नंबर है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया था। ठीक है, तो हमें तो पता है कि रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया पूरा का पूरा, मतलब हमने जो माना था वो हमारा यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये हम पर हमारा जो अजम्पशन है यहाँ पर क्या आ गया, गलत आ गया। तो ये हमारे को क्या दिखा रहा है, दिस shows that our assumption is wrong या इनकरेक्ट, जो भी आप लिख सकते हैं। कि हमारा जो assumption है वो क्या है, गलत है। कि हमने माना था कि 3 प्लस में 2 रूट 5 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है, जबकि अब क्या निकल के आ गया कि वो एक मतलब इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा यहाँ पर क्या assumption गलत हो गया, तो इससे आ जाएगा थस 3 प्लस में 2 रूट 5 इज इरेशनल, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है हमारा। यहाँ पर हमने जो माना था उसका जस्ट अपोजिट निकल के आया है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर है। तो 3 प्लस में 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, हमने अज्यूम करा कि 3 प्लस में 2 रूट 5 जो है वो हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। जैसे ही हमने इसको अज्यूम कर लिया, तो रेशनल नंबर को a बाई बी या p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और a और b है, मैंने a और b का यूज करा है, तो आप a b समझिए। a b जो होंगे वो को प्राइम होंगे। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता है। अब हमने इसको सॉल्व करना शुरू करा। यहाँ पर जो है 3 प्लस में था, हमें रूट वाली संख्या इस तरफ छोड़नी है लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सबको हमें राइट हैंड साइड में लेकर के आना है। जब हमने ये करा तो आया रूट 5 इजक्वल टू में a माइनस में 3b अपॉन में 2b। अब हमें पता है कि रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि a और b, यहाँ पर दो आपको जो है इंटीजर्स देखने को मिल रहे हैं। इंटीजर्स क्या मतलब, दो वर्ड जो देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। पक्का कोई ना कोई वैल्यू जो होगी वो किसी इंटीजर की वैल्यू होगी। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर की अगर आप वैल्यू डालेंगे ए और बी की जगह पर, तो पक्का ये पूरा का पूरा सॉल्व होने के बाद एक इंटीजर ही बनेगा। तो क्योंकि ए और बी एक इंटीजर्स हैं, इसीलिए a माइनस में 3b अपॉन में 2b जो है एक इंटीजर होगा। ठीक है, अब इंटीजर्स जो होते हैं, यानी जितने रेशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स भी होते हैं। ये रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है, p बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, तो a माइनस 3b अपॉन में 2b जो है एक रेशनल नंबर हो गया। अब एक चीज आपको यहाँ पर देखने को ये मिल रही है कि लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS में हमारा लिखा हुआ है रूट 5 जो कि एक इरेशनल नंबर है, और राइट हैंड साइड में हमारा आ गया है हमारा रेशनल नंबर। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर। इक्वल टू तो हो ही नहीं सकते हैं ये, यानी इधर भी रेशनल होना चाहिए, इधर भी रेशनल होना चाहिए, या इधर इरेशनल होना चाहिए और इधर भी इरेशनल होना चाहिए। तो रूट 5 को हमने इरेशनल अभी तक प्रूव नहीं किया था इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हमने RHS को रेशनल प्रूव कर दिया। तो RHS अगर हमारा अगर रेशनल नंबर है, तो LHS भी क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। सो रूट 5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। बट हमें पता है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। एक्चुअली में रूट 5 क्या एक इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि अजम्पशन हमारा यहाँ पर गलत हो गया कि ये हमारा रेशनल नंबर निकल के आ गया। तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन जो है यहाँ पर ये हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब आप समझ गए ना, कि जो हमने जो स्टार्टिंग में माना था उसका एंड में वो नहीं होना, जस्ट अपोजिट हो जाना। हमने रेशनल माना, एंड में रूट 5 क्या आ गया, हमारा इरेशनल आ गया, और ये उल्टा हो गया। तो इससे हमारे को पता लगा कि हमारा जो अजम्पशन था, जो हमने माना था कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, वो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। अब जैसे ये गलत हो गया तो आंसर इसका क्या होगा, एकदम विपरीत हो जाएगा कि भैया थस 3 प्लस में 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के करेंगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारे पास ये है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। अब 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, इनको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो सब में आपको 3 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर, और सब में यही प्रूव करना है कि ये इरेशनल है कि नहीं है। जैसे इरेशनल प्रूव करना है तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे, हम उन नंबर को रेशनल मान लेंगे और फिर हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, फिर कोप्राइम निकालेंगे उसका और उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है,
चलिए इसको भी देख के कर लेते हैं। तो रूट टू को इरेशनल प्रूव करा था होगा आपने, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको कहा था कि रूट टू, रूट थ्री, रूट सेवन, रूट इलेवन, इनको इरेशनल अगर आप प्रूव कर लेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर क्या दिख रहा है हमारे को, रूट टू नजर आ रहा है। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है इसको सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पर इजिली, क्या है, वन अपॉन में रूट टू। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। देखिए तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं, सॉरी लेट अस अज्यूम, हमें अज्यूम करना पड़ेगा ना कि वन अपॉन रूट टू क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेट अस assume that 1 upon रूट टू इज रेशनल नंबर। ठीक है, मैं रेशनल नंबर को इस प्रकार लिख देता हूँ, आप समझ जाना। अब ये रेशनल नंबर है तो डेफिनेटली 1 अपॉन रूट टू को, ठीक है, किस फॉर्म में लिखा गया होगा भाई, ए बाई बी या पी बाई क्यू, आप कुछ भी लिख लीजिए, जहाँ पर नीचे वाला हिस्सा इसको मैं ए बाई बी लिख लेता हूँ, जहाँ पर बी जो है वो जीरो नहीं होगा और ए और बी जो होंगे वो को प्राइम होंगे। ठीक है, अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस वाले को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अगर हम, तो क्या आता है, देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे, हमें रूट वाला हिस्सा इस तरफ छोड़ना, बाकी को हम इस तरफ लेकर के जाएंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे, देखिए हमें रूट वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 अपॉन में ए रूट टू, मैं एक्सपेंड करके आपको दिखा देता हूँ, बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 यहाँ से हट जाएगा, यानी यानी ये हो जाएगा ए रूट टू इजक्वल टू में बी, क्या हो जाएगा, ए रूट टू इजक्वल टू में बी, रूट टू इजक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन ए। ठीक है, रूट टू इजक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए। अब ये बी अपॉन ए जो है किसकी फॉर्म में आ गया भाई, किसकी फॉर्म में आ गया, रेशनल नंबर की फॉर्म में आ गया, है ना। ये हमारा कंक्लूजन वन जो है किस फॉर्म में आ गया, रेशनल नंबर की फॉर्म में आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, बी एंड ए आर सम इंटीजर, ये कोई एक इंटीजर हो सकते हैं, सम, पक्का ए और बी पक्का कोई ना कोई इंटीजर होंगे, इंटीजर होगा तो वो क्या होगा, तो बी अपॉन ए इज ऑल्सो इंटीजर, है ना। बी अपॉन ए इंटीजर है तो बी अपॉन ए क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर्स होते हैं। अब हमें पता है कि राइट हैंड साइड में यानी कि आर एच एस तो हमारा आ गया क्या, रेशनल नंबर, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा जो रूट टू है वो क्या है, ये रेशनल नंबर है। इसको अगर आप लिखना चाहें, देखिए स्टेटमेंट लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, कि वी नो डेट आर एच एस जो है हमारा यहाँ पर क्या आ गया, आर एच एस यानी कि जो हमारा क्या था, बी अपॉन ए, इसको हमने प्रूव कर दिया कि ये एक रेशनल नंबर है। आर एच एस ऑफ कंक्लूजन वन इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। बट हम जानते हैं, है ना, बट हम क्या जानते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं आगे, बट वी नो, जो एल एच एस है हमारा, है ना, वो क्या है, डेट इज रूट टू, ये क्या है हमारा, इरेशनल है। ये हमें पता है कि रूट टू क्या है, इरेशनल है। तो ये कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि एक तरफ रेशनल आ जाए और उसके इक्वल टू में इरेशनल आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, जो हमने अज्यूम करा था, यानी कि जो हमने यहाँ पर अज्यूम करा था कि 1 अपॉन में रूट टू क्या है, एक रेशनल नंबर होगा, ये हमारे यहाँ पर क्या आ गया, गलत हो गया। अब जैसे ही गलत हो जाएगा, है ना, लिख लेते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल, है कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हम स्टेटमेंट लिखते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देखो, दिस सो डेट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। यहाँ पर यही दिख रहा है ना कि हमारा अजम्पशन क्या था, यहाँ पर गलत था, यहाँ पर क्या आ गया, रूट टू इरेशनल हो गया। अगर भाई एक बात बताओ मेरे को, बी अपॉन ए, एल एच एस जो है हमारा इक्वल टू आर एच एस तभी होगा जब यहाँ पर भी रेशनल नंबर आ जाए और यहाँ भी रेशनल नंबर आ जाए। अब आर एच एस तो हमारा रेशनल नंबर है, बट एल एच एस हमारा इरेशनल नंबर है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रूट टू जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, अगर हमारा आर एच एस रेशनल नंबर है तो हमारा एल एच एस रूट टू क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, रूट टू इज रेशनल नंबर, रूट टू हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि रूट टू रेशनल नंबर नहीं है बल्कि क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा अजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। दिस assumption is arisen wrong
बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग, दिस कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे लिख लेंगे ना, दिस कॉन्ट्राडिक्शन दिस, ओहो इधर लिखना था, इधर लिख दिया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग assumption। भाई हमने गलत माना था, इसी कारण हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पर गलत आ गया, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं थस 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, तो हमारा √2 1/√2 क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा, ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ठीक है, स्टेटमेंट को लिख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सवाल तो इसी प्रकार से होते रहेंगे। अगला जो पॉइंट है यानी सेकंड पार्ट जो है वो है 7√5। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप, फिर इसको हम फटाफट मिटाते हैं और उसको करते हैं। सेकंड क्या है हमारा 7√5, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई 7√5 को। तो बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम मानेंगे, क्या मान लेंगे, सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि 7√5 जो है हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है ना। लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल नंबर। क्या हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है, अगर 7√5 हमारा रेशनल नंबर है तो पक्का हम इसको a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर हमारा b जीरो नहीं होगा और a और b जो होंगे a एंड b आर कोप्राइम। क्या होंगे, कोप्राइम, यानी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ जो है वो 1 आना चाहिए, यानी कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है भाई, ये रूट है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो b हमारा इधर आ जाएगा 7b√5 इक्वल टू में a। केवल √5 को हमें इस तरफ छोड़ना है और बाकी सबको हम इधर लेकर के आ जाएंगे। तो √5 को अगर हम यहाँ पे छोड़ देंगे तो a अपॉन आ जाएगा 7b। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन 1 या इक्वेशन 1 जो भी आप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि a अपॉन b, पक्का a एंड b आर सम इंटीजर्स, और ये पॉजिटिव होंगे क्योंकि नेगेटिव का साइन नहीं है। ठीक है, ठीक है, ए और बी कुछ ना कुछ क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। तो a अपॉन 7b भी क्या होगा, ये भी पक्का कोई इंटीजर होगा, है ना, ये भी क्या होगा, पक्का एक इंटीजर होगा। अब ये भैया इंटीजर है तो क्या होगा, रेशनल नंबर भी होगा। रेशनल नंबर। अब यहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं कि हमारा जो राइट हैंड साइड है आरएचएस जो है वो हमारा क्या है, रेशनल है। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारा एलएचएस जो है वो √5 वो क्या है, इरेशनल है। अगर भैया हमारा राइट हैंड साइड रेशनल है तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, हमारा क्या होगा भाई, हमारा वो भी रेशनल ही होगा ना, रेशनल नंबर। बट वी नो दैट √5 इज, √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, हम जानते हैं। देखिए ये सब कुछ कहाँ से किधर क्या हो रहा है, यहाँ तक तो आपको इजीली समझ में आ रहा है ना। अब ए और बी कुछ ना कुछ इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स नंबर वही होते हैं ना भाई, सारे नंबर्स, यानी नेगेटिव वाले पॉजिटिव वालों को अगर आप एक साथ कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स हो जाते हैं। तो पक्का ही कुछ ना कुछ इंटीजर्स होंगे। जब आप इंटीजर्स को इंटीजर से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, जमा करो, घटा करो, कुछ भी करोगे तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो a/7b भी क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा। अब रेशनल नंबर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। भाई रेशनल नंबर अगर इंटीजर्स होते हैं तो a/7b भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर दिख रहा होगा हमारा कि एलएचएस जो है वो हमारा, अगर आरएचएस हमारा रेशनल नंबर है ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, लिख देते हैं चलो, इफ आरएचएस इज रेशनल देन √5 जो कि क्या है, एलएचएस है, देन एल एच एस जो कि हमारा क्या है, √5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। बट वी नो, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब √5 एक इरेशनल नंबर है तो ऐसा कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट बी पॉसिबल डेट
LHS इज इरेशनल नंबर एंड इट इज इक्वल टू RHS विच इज रेशनल नंबर। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो इरेशनल नंबर हो और वो इक्वल टू हो जाए रेशनल नंबर जो कि राइट हैंड साइड पर है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अजम्पशन क्या हो गया, हमारा ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया, जो भी हमारा कॉन्ट्राडिक्शन ये आ रहा है यहाँ पर क्या हो गया, ये गलत हो रहा है। ये गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही अजम्पशन क्या कर लिया था, गलत कर लिया था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयर फोर, है ना, देयर फोर 7√5 क्या निकल के आ जाएगा, इज, मतलब ये कैन नॉट बी यार, ये तो हो ही नहीं सकता ना, कैन नॉट बी रेशनल, तो ये हो ही नहीं सकता, रेशनल हो नहीं सकता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल। 7√5 इज इरेशनल। यही हमें प्रूफ करना था, हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, इजिली प्रूफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई हमारे को। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं जो कि है 6 प्लस में √2। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे और इसको भी हम इरेशनल इजिली जो है प्रूफ कर सकते हैं। तीसरा जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है 6 प्लस में √2। हमें इसे भी क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो भाई इसको भी हम इरेशनल क्या कर सकते हैं, इजिली हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, पहले तो मेथड का नाम पता होना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अंदर क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसको अज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो लेट अस अज्यूम डेट 6 प्लस में √2 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले तो अज्यूम कर लो कि भैया ये जो है एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर हमने अज्यूम कर लिया तो हम इसको राइट किस फॉर्म में कर सकते हैं, 6 प्लस √2 को हम डेफिनेटली a बाई बी या p बाई क्यू, ठीक है, a बाई बी या p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर हमारा b जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए और a और b जो होंगे a एंड b आर को प्राइम्स। ठीक है, को प्राइम वो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इजीली में। तो आराम से अगर हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो क्या क्या सॉल्व हो जाएगा, इसको सॉल्व करना, बी यहाँ पर डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में हो जाने के बाद हमें केवल √2 को इधर छोड़ना है, बाकी सबको इधर लेके जाना है। तो इससे ईजी है ना कि हम यहाँ पे +6 को इधर लेके चले जाए जो कि -6 हो जाए। तो √2 इक्वल टू में a अपॉन बी माइनस में 6, कुछ नहीं नीचे 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS तो हमारा √2 होगा, RHS को सॉल्व करो, 6 और 1 का एलसीएम, सॉरी बी आया ना, 6 थोड़ी है, बी और 1 का एलसीएम बी, यहाँ पर आ गया a माइनस में 6b। ठीक है, a माइनस में 6b अपॉन में b। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि a माइनस में 6b अपॉन में b, ये हमारा पहला कंक्लूजन यहाँ से निकल गया। अब पहले कंक्लूजन में हम देख रहे हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो रहा है भाई, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये हमें पता है। अब राइट हैंड साइड को अगर आप देखेंगे तो वो है a माइनस में 6b अपॉन में b। अब a और b यहाँ पर क्या होंगे, कुछ ना कुछ इंटीजर्स होंगे। अब इंटीजर्स को इंटीजर से आप माइनस करो, चाहे इंटीजर्स को इंटीजर से आप प्लस करो, कुछ भी करो, आंसर क्या आना है, इंटीजर ही आना है। आंसर क्या आना है, इंटीजर ही आना है। तो a और b क्या है, कुछ इंटीजर्स हैं, लिख लेते हैं ना। यहाँ पर क्या है भाई, हेयर a एंड b आर इंटीजर्स। क्या है भाई, ये इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स है कि नहीं है। तो हम कह सकते हैं सो a माइनस 6b अपॉन में b इज ऑल्सो क्या हो जाएंगे, ये भी इंटीजर। अब अगर ये इंटीजर है तो पक्का क्या होंगे, ये रेशनल नंबर ही भी होंगे। तो a माइनस में 6b अपॉन में b इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। अब एक चीज देखो भाई, अगर रेशनल नंबर है हमारा कौन सा, राइट हैंड साइड अगर हमारा रेशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा क्या होना चाहिए था, रेशनल नंबर होना चाहिए था, है ना। इफ RHS इज a rational number then LHS should be रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, है ना। बिल्कुल सही बात है ना,
but we know that root 2 is irrational, है ना, इरेशनल नंबर। बट हम जानते हैं कि रूट टू क्या है, इरेशनल है, तो ये एक हमारा क्या हो गया, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, अब कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर ये होता है कि हम जो मानते हैं वो नहीं होता, तो इसका जो हमारा रिजल्ट है वो क्या निकल के आएगा, हैंस 6 प्लस में रूट टू इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यही हमारे को क्या करना था, प्रूव करना था, इसको हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करना है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 के सारे सवाल जो हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही सॉल्व हो जाएंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अंदर हमें क्या करना होता है, सबसे पहले अज्यूम करना है कि वो उसका अपोजिट हमें क्या करना है, अज्यूम करना है। हमसे हर सवाल में क्या पूछा गया था कि भैया आप प्रूव करो कि ये एक इरेशनल नंबर है, और हम अज्यूम करते आ रहे हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। फिर आंसर हमारा जो है, यानी कि क्वेश्चन की शुरुआत में अज्यूम करते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, एंड में रिजल्ट निकल के आता है कि ये एक तो इरेशनल नंबर है। भैया जो हमने माना था वो नहीं हुआ, इसी को कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। और जहाँ भी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, ठीक है, तो जैसी कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, हमें दिख गया कि भैया हमने रेशनल अज्यूम करा था या इरेशनल, तो हमने बोल दिया कि भैया 6 प्लस में रूट टू जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इसको हमें प्रूव करना था, इसलिए हमारे को इतना तामझाम करना पड़ता है। बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, बड़े ही मज़ेदार एक्सरसाइज था ये 1.3। ठीक है, जिसको आपने यहाँ पर कर लिया है, और ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट भी हो गया है। 1.1, 1.2 और आगे पीछे की सभी वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप उनको जाके जरूर चेक करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में 1.4 को भी सॉल्व कर लेंगे, तो इनको देखिएगा ज़रूर। समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से देख लीजिएगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।